Assalamu alaikum students, how are you people today? Hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. जैसे कि आपको पता है हम लोग यूनिट 7 पैट्रियटिज्म के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी यूनिट का हिस्सा जो पिछला था प्रीपोजिशंस के हवाले से हम लोगों का एक लेक्चर था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी जाएंगे हम कैटाफोरिक एंड एनाफोरिक रेफरेंसेस की तरफ कि कैटाफोरिक एंड एनाफोरिक रेफरेंसेस होते क्या हैं, वो जब आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे आप किसी चीज़ को जब आप बयान करते हैं तो कैसे बयान करते हैं, और कैटाफोरिक और एनाफोरिक रेफरेंस जो है वो होती क्या चीज़ें। ठीक है, इस हवाले से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे लिखा है कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एनाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक किसे कहते हैं? एन एक्सप्रेशन that co-refers with a later expression in the discourse is called cataphoric reference. For fat boy Ali was playing in the ground. ये यहाँ पे डेफिनेशन में आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि एक चीज जो हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग विच हैज अकर्ड, ओके, रेफरेंस इज गिवन टू इट, कुछ होने वाला है उसके हवाले से आप पिछले चीज से रेफर करते हैं, उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो एनाफोरिक रेफरेंस कहलाता है। अगर आप एक और डेफिनेशन चाहते हैं तो वो ये है कि एनाफोरिक रेफरेंस अकर्स व्हेन अ वर्ड और फ्रेज रेफर्स टू समथिंग मेंशन्ड अर्लियर इन द डिस्कोर्स। यहां से और भी सिंपल डेफिनेशन ये है आपके लिए कि एनाफोरिक रेफरेंस तब होता है जब एक अल्फाज या फ्रेज जो रेफर करता है समथिंग मेंशन्ड अर्लियर, किसी चीज के बारे में पहले आपने मेंशन कर दिया है, वो आपके लिए वापस जब आप उसको रेफर करते हैं, जो पुराना किस्सा हो चुका है उसके हवाले से जब आप बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाफोरिक रेफरेंस. So this is called anaphoric reference, okay? An expression that co-refers with an earlier expression is called anaphoric reference. She bought a dress and everybody liked it. Example, he bought an apple and ate it. Anaphoric reference because it refers to apple which is mentioned earlier. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एनाफोरिक रिलेट करता है किसी चीज के हवाले से जो आपने पहले मेंशन कर दी हो। लाइक ही बॉट एन एप्पल, एग्जांपल पे आप देख सकते हैं एप्पल को रेफर करते हुए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है यहाँ पे, एंड एट इट, ये इट रेफर करता है एप्पल को, ठीक है, बिकॉज इट रेफर्स टू एप्पल विच इज मेंशन अर्लियर। जो एप्पल पहले मेंशन हो गया है उसी को इशारा करते हुए, उसी की तरफ इशारा करते हुए एक लफ्ज जो यूज होता है उसे हम लोग एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई और एग्जांपल चाहते हैं कि माइकल वेंट टू द बैंक, ओके, और असद वेंट टू द बैंक, ही वाज अनॉयड बिकॉज इट वाज क्लोज्ड। ये पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं असद वेंट टू द बैंक, असद बैंक गया, ठीक है, दिस इज फर्स्ट सेंटेंस। नाउ यू आर मेकिंग अनदर सेंटेंस मेकिंग एन एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस देते हुए आप कहते हैं ही रेफर्स टू असद was annoyed because it was closed, it refers to bank, ठीक है। असद went to the bank, he was annoyed because it was closed, असद बैंक की तरफ गया, ठीक है, दिस इज फर्स्ट सेंटेंस। ही वॉज अनॉयड, वो बुरा मान गया, या फॉर एग्जाम्पल फीलिंग अनॉयड मीन्स थक गया, या वो जब देखा उसने कि बैंक क्लोज्ड है, ओके, ही वॉज अनॉयड, वो दिल बर्दाश्ता हो गया था, इन ए सेंस वो दिल बर्दाश्ता हो गया था क्योंकि बैंक यानी कि वो क्लोज, इट वॉज क्लोज्ड। सो ये एक रेफरेंस देते हुए जो बात होती है उसे एनाफोरिक कहते हैं। उसके बाद आप दूसरी तरफ अगर देखें तो एनाफोरिक रेफरेंस ऑफन मेक्स यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। यहाँ पे अक्सर द यूज होता है एज अ डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल इज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। Here is another example, okay? ये द जो है डेफिनेट आर्टिकल, ये यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि वो बताता है आपको, ये बताता है कि ये जो समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, कुछ पहले ही मेंशन हो चुका है, ये बताने के लिए द डेफिनेट आर्टिकल द इज मेंशन्ड इन इट, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, माइकल वेंट टू द बैंक, he refers to Michael, okay, and it refers to the bank। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असद वेंट टू दी बैंक, ओके,
बैंक गया, ये एक किस्सा है जो हो चुका है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद कि वो मायूस हो गया, दिल बर्दाश्त हो गया, मायूस हो गया, क्योंकि वो बैंक क्लोज्ड, इट वाज, वो बंद था। सो दिस इज एनाफोरिक रेफरेंस। इस तरह आप एनाफोरिक रेफरेंसेस लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल है, ही sat down at the table and took a small box from his pocket। वो एक टेबल पे बैठा और एक छोटी सी डब्बी या डब्बा उठाया, उसने अपने पॉकेट से निकाला। The object felt heavy in his hands, inside it was the key to his future। यहां पे आप सिर्फ ये देखें, मतलब समझना नहीं है, आपने सिर्फ इस्तेमाल देखना है कि ही sat down at the table and took a small box। स्मॉल बॉक्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, from his pocket। The object felt heavy in his hands। The object refers to the small box। Okay, object जो है वो जो चीज उसने निकाली जेब से, वो छोटी सी डिब्बी या बॉक्स था, वो बॉक्स को रेफर करते हुए द ऑब्जेक्ट मेंशन किया है गया है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी, इनसाइड इट वाज द की टू हिज फ्यूचर। इनसाइड इट refers to what? Refers back to the small box in the first sentence। Okay, both the object and it refer back to box। ये it और object दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं? उसी बॉक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। दो सेंटेंसेस इस तरह आप देख सकते हैं, यहां पे दो सेंटेंसेस मेंशन किए गए हैं, दोनों ही इशारा कर रही हैं किसकी तरफ? बॉक्स की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड एनाफोरिक रेफरेंस। कुछ हो चुका है, क्या हुआ? एक बंदे ने पॉकेट से एक स्मॉल बॉक्स निकाला, ये किस्सा हो चुका। उसी के हवाले से जब आप कंटिन्यूटी देते हैं सेंटेंसेस में, द ऑब्जेक्ट, ओके, द ऑब्जेक्ट फेल्ट हैवी इन हिज हैंड्स, वो जो चीज थी वो उसके हाथ में भारी महसूस हो रही थी। इनसाइड इट वॉज द की टू हिज फ्यूचर, उसके अंदर उसके मुस्तकबिल की चाबी थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट अ सेंटेंस, मेड अप सेंटेंस, एन एग्जाम्पल, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह उस स्मॉल बॉक्स को दूसरी सेंटेंस में द ऑब्जेक्ट, उसके बाद तीसरी सेंटेंस में उसे इट का रेफरेंस दे दिया है। सो दिस इज एनाफोरिक रेफरेंस। और कैटाफोरिक की तरफ वापस आते हैं। An expression that co-refers with the later expression in the discourse is called cataphoric reference। A fat boy Ali was playing in the ground। Example: if they are late again, the players will be probably reprimanded by the coach। Cataphoric reference because it refers to the players which is mentioned later। यहां पे जो है आप बाद में जो चीज मेंशन करते हैं उससे पहले उसका हवाला देते हैं, then it becomes a cataphoric। एनाफोरिक में जो हो चुका है उसके बाद आप रेफरेंस देते हैं, यहां पे जो आगे मेंशन हुआ उससे पहले आप रेफरेंस देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे एक और डेफिनेशन है, इट वुड बी मच मोर सिंपल फॉर यू। कैटाफोरिक रेफरेंस अकर्स व्हेन अ वर्ड और फ्रेज रेफर्स टू समथिंग मेंशन लेटर इन द डिस्कोर्स। ठीक है, लेटर, पहले था बिफोर द डिस्कोर्स, नाउ लेटर, ओके, बाद में। जैसे कि यहां पे अ फैट बॉय, अली वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। फैट बॉय पहले से ही मेंशन कर दिया गया है, कौन है फैट बॉय? अली, ओके, हु वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। सो अली को रेफर करते हुए बताया जा रहा है कि फैट बॉय अली वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। यहां पे देख सकते हैं दूसरा जो कैटाफोरिक के साथ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं और सर्कल भी किया गया है, आपको बता रहा है कि कैटाफोरिक रेफरेंस कैसे है। वहां पे देख सकते हैं एप्पल पहले है, इट बाद में है एनाफोरिक में। यहां पे द प्लेयर्स बाद में है, दे पहले है, ओके। इफ दे आर लेट अगेन, द प्लेयर्स विल बी probably reprimanded by the coach। So again another example for cataphoric: although I phone her every week, my mother still complains that I don't keep in touch often enough। ओके, सो इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि कोई बता रहा है कि मैं हर हफ्ते अपनी वालदा को या अपनी माँ को कॉल करता हूँ या करती हूँ, उसके बावजूद वो कंप्लेन करती है कि तुम फोन कॉल नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ का जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, माँ बाद में आई है, बट फर्स्ट her refers to mom या mother, okay। although I phone her or call her every week, मैं फोन पे बात करती हूँ, although every week, हर हफ्ते मैं कॉल करती हूँ उससे यहाँ पे नहीं पता वो कौन है, लेकिन कंटिन्यूएशन में लिखा है my mother still complains that I don't keep in touch often enough। तो बाद में बताया जा रहा है कि वो कौन है, वो उसकी माँ है या उस, ओके। सो दिस इज
द कैटाफोरिक रेफरेंस, किसी चीज को रेफर करते हुए आप पहले कुछ बताते हैं और चीज बाद में हो जिसको आप रेफर करते हुए बता रहे हैं, वो कैटाफोरिक होगा। अगर कोई चीज मेंशन्ड है उससे बाद में रेफर कर रहे हैं किसी के साथ, बाद में एनाफोरिक, बिफोर कैटाफोरिक, सिंपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हर रेफर्स टू माय मदर। ओके, माय मदर को हर यानी कि वो। द बुक वाज देयर ऑन द टेबल, आई नेवर रीड मोबी डिक एंड आई डिडंट इंटेंड टू डू सो। द बुक वॉज देयर ऑन द टेबल, आई नेवर रीड मोबी डिक। मोबी डिक एक कहानी या नोवेल की किताब का नाम है। ओके, सो पहले ही यहाँ पे मेंशन किया गया है द बुक वॉज देयर ऑन द टेबल, एक किताब पड़ी है टेबल पे। आई नेवर रीड मोबी डिक एंड आई डिडंट इंटेंड टू डू सो नाउ। ओके, मैं मोबी डिक कभी नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और अभी मेरा इरादा भी नहीं है इसको पढ़ने का। सो पहले उन्होंने बुक का मेंशन कर दिया है, बाद में कौन सी बुक है वो मेंशन हुआ है। ओके, पहले बुक, उसके बाद वो कौन सी बुक थी वो मेंशन किया गया है। सो इट इज इजीली अंडरस्टूड। ऑपोजिट है, कैटाफोरिक और एनाफोरिक एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप जैसे कि आपके डायग्राम्स में देख सकते हैं इन एग्जांपल्स में कि ही बॉट एन एप्पल एंड एट इट, इट रेफर्स टू एप्पल। किसकी बात हो रही है? एप्पल की बात हो रही है। तो यहां पे एनाफोरिक है क्योंकि इट बाद में आया है जो एप्पल को या सब्जेक्ट को या उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है या रेफर कर रहा है। नेक्स्ट यहां पे देख सकते हैं इफ दे पहले मेंशन्ड है, द प्लेयर्स बाद में मेंशन्ड है। सो जब कोई जो प्रोनाउन पहले मेंशन हो चुका है यहाँ पे, इफ दे आर लेट अगेन द प्लेयर्स विल बी प्रोबेबली रिप्रिमेंडेड बाय द कोच। तो यहाँ पे वो चीज पहले रेफर करती है किसी चीज को और वो चीज बाद में आती है। यहाँ पे वो चीज पहले होती है और रेफरेंस बाद में आती है। सिंपल थिंग, ऑपोजिट टू ईच अदर। सो दिस इज कैटाफोरिक एंड एनाफोरिक रेफरेंस। अब जाते हैं एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। पिक आउट कैटाफोरिक एंड एनाफोरिक रेफरेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इन रिस्पेक्टिव कॉलम। और 71 के बाद पेज नंबर 72 आप देखें, यहाँ पे कैटाफोरिक और एनाफोरिक रेफरेंसेस के एम्प्टी स्पेसेस दिए गए हैं आपको, ठीक है, सामने। सो यहाँ पे आपने कैटाफोरिक कौन सी है और एनाफोरिक कौन सी है वो आपने मेंशन करने हैं बाय रीडिंग द सेंटेंस। Our team captain मुश्तबा is the best player of our team. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर वो चीज़ मेंशन्ड है। और आगे नेक्स्ट सेंटेंस में the little girl Saba is playing with doll. So this is also the example given to you here. And after that, the monkey took the banana and ate it. Our first Khalifa Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu anhu was a close companion of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatimun Nabeen. Hamza gave me an interesting storybook and I read it thrice. These are beautiful flowers and I like them. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि anaphoric and cataphoric references किस तरह दिए गए हैं सेंटेंसेस में, और इसे आपने ढूंढना है कि यहाँ पे एनाफोरिक कहाँ पे है या कैटाफोरिक है, कौन सा फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि पहला सेंटेंस देख लें, आवर टीम कैप्टन मुश्तबा इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। मुश्तबा बाद में है, आवर टीम कैप्टन पहला है। ओके, टीम कैप्टन पहले ही मेंशन्ड है और मुश्तबा बाद में आ रहा है। सो इट इज अंडरस्टूड कैटाफोरिक, ठीक है, बाद में आ रहा है। जिसको रेफर करना है वो पहले मेंशन कर दिया है कि आवर टीम कैप्टन का मेंशन किया हुआ है पहले। कैप्टन कौन है? मुश्तबा है, मुश्तबा बाद में आ रहा है। सो दिस इज कैटाफोरिक। दूसरा, द लिटिल गर्ल सबा इज प्लेइंग विद द डॉल। अगेन द लिटिल गर्ल पहले मेंशन्ड है और उसका नाम सबा बाद में आ रहा है। सो समथिंग विच हैज बीन रेफर्ड बिफोर, not after में आएगा तो वो एनाफोरिक होगा, बिफोर आएगा तो कैटाफोरिक। सो द सेकेंड सेंटेंस इज ऑल्सो कैटाफोरिक। अब थर्ड देखते हैं, द मंकी टुक द बनाना एंड एट इट। यहां पे क्या है? बनाना पहले आ रहा है और इट बाद में आ रहा है। इट रेफर्स टू बनाना, सो इट इज अंडरस्टूड इट इज एन एनाफोरिक सेंटेंस। बाकी के 3 आप खुद करेंगे, ठीक है, सारी मदद मैं नहीं करूंगा। ओके, आवर फर्स्ट खलीफा, अंडरस्टूड थिंग, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, इतना काफी है, मैं बता दूं तो
आपके लिए इतना ही काफी है। अब आप देखें कि ये कैटाफोरिक रेफरेंस है या एनाफोरिक रेफरेंस है, रेफरेंस पहले आ रही है या रेफरेंस बाद में दी जा रही है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट, हमजा गिव मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक एंड आई रेड इट थ्राइस। स्टोरी बुक एंड आई रेड इट थ्राइस। अभी आप समझ गए होंगे, मैंने बता ही दिया है आंसर ऑलमोस्ट कि ये एनाफोरिक है, ये कैटाफोरिक। ओके, रेफरेंस बाद में आ रही है, चीज पहले मेंशन्ड है, क्या है, स्टोरी बुक, ठीक है, और बाद में इट। सो नाउ यू नो व्हाट इट इज, एनाफोरिक और कैटाफोरिक। द सिक्स्थ सेंटेंस, दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड आई लाइक देम। अगेन ब्यूटिफुल फ्लावर्स पहले मेंशन्ड है और उनको रेफर करते हुए देम यूज हुआ है लास्ट सेंटेंस में। So it's up to you to decide, anaphoric या cataphoric. Okay, so this is the activity for you people. You may practice. यहाँ पे आपको empty spaces दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे mention कर सकते हैं, okay, कि इनमें से कौन सा anaphoric है, कौन सा cataphoric है. Anyways, now we continue towards our next topic. After anaphoric and cataphoric references, you have conditional sentences type 1. हम फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। यहां पे किससे रिलेटेड होगा, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज के हवाले से हम लोग मेंशन करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। रियल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से कंडीशनल सेंटेंसेस यूज होते हैं। ओके, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू टॉक और यूज टू टॉक अबाउट रियल एंड पॉसिबल सिचुएशंस, जो सच्ची और पॉसिबल सिचुएशन जो हो सकता है, समथिंग विच कैन हैपन। ओके, ऐसी चीज़ों के हवाले से जब आप बात करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, तब आप टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है, जब आप किसी रियल या पॉसिबल सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आपके सामने है 3-4 चीजें कुछ मेंशन है यहाँ पे। फर्स्ट वन, फ्यूचर टेंस में कुछ हो सकता है, ओके, समथिंग विच इज पॉसिबल। नेक्स्ट होगा यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये यूज होता है। इफ क्लॉज भी यूज होता है यहाँ पे, और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो विल, कैन, मे प्लस इंफिनिटिव है, वो भी यूज होता है यहाँ पे इफ क्लॉज, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी बन सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर टेंस में, इफ अहमद गेट्स द जॉब ही विल मूव टू क्वेटा। ओके, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, एक तो पहले इफ क्लॉज है सिंपली, डेफिनेट टेंस यहाँ पे यूज होता है, उसके बाद कंटिन्यूअस और परफेक्ट। इन 3 टेंसेस में आप यूज कर सकते हैं इफ क्लॉज। इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, जैसे कि आपने टेंसेस का तो पढ़ लिया है, प्रेजेंट टेंस के हवाले से आपको पता है कि इफ के साथ प्रेजेंट टेंस यूज हो सकता है, प्रेजेंट डेफिनेट यूज हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 3 चीजें यूज होती हैं, जैसे कि आपको कॉलम में सामने मेंशन किया गया है। इफ क्लॉज जब आप बनाते हैं, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, डेफिनेट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, इफ क्लॉज ये होती है। लेकिन अब मेन क्लॉज के बारे में बात करते हैं, जो इफ क्लॉज के बाद आती है वो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, इफ अहमद गेट्स द जॉब ही विल मूव टू क्वेटा। अगर अहमद को जॉब मिलती है, अगर की बात जब हम कहते हैं, अगर मगर वाली बात, तो इसे हम लोग इफ क्लॉज कहते हैं। टू अंडरस्टैंड सिंपली, अगर आप कुछ कहते हैं तो, या मगर कहते हैं, तब आप इफ क्लॉज के हवाले से बात करते हैं। अगर इफ अहमद गेट्स जॉब, अगर अहमद को नौकरी मिलती है, ही विल मूव टू क्वेटा, वो क्वेटा की तरफ रुख करेगा या क्वेटा जाएगा सिंपली। ओके, अगर उसे नौकरी मिलती है तो वो क्वेटा जाएगा। सो अगर मतलब कुछ हो सकता है, कब हो सकता है, अगर उसे नौकरी मिले। दिस इज कॉल्ड इफ क्लॉज। यहां पे फ्यूचर टेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं। सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, विल, कैन, मे, माइट, मस्ट, ये चीजें यूज होती हैं। पहले वाले में फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने विल यूज कर लिया है, और दूसरे वाले में कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड प्लस इंफिनिटिव। ठीक है, उसके साथ इंफिनिटिव यूज करते हैं इन द रिजल्ट क्लॉज। ये एक किस्म का रिजल्ट क्लॉज है। रिजल्ट किस तरह है, कुछ किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, अंजाम क्या हुआ। सो यहां पे रिजल्ट क्लॉज में ये चीजें यूज होती हैं, कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड प्लस इंफिनिटिव। यहां पे आप देख सकते हैं, इफ यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, अगर तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, यू मे गो आउट विद योर फ्रेंड्स, अगर तुमने होमवर्क कर लिया है, देन
ओके, उसके बाद आप अपने दोस्तों के पास जा सकते हैं। यहां पे जैसे मैंने आपको कहा था रिजल्ट निकलना किसी चीज का अंजाम, क्या अंजाम होगा होमवर्क कंप्लीट करने का? ये अंजाम होगा कि आप जा सकते हैं अपने दोस्तों के पास। So when you are using such kind of things, you may use can, may, might, must, should plus infinitive. Infinitive क्या होता है अगर आपको कोई आइडिया है? Okay, very good. I know that you know each and everything, but still I'll let you know about it. If you have finished your homework, you may go out with your friends. यहाँ पे आप देख सकते हैं infinitive में you may go out. May यहाँ पे ऑलरेडी यूज्ड है, कैन, मे, माइट, मस्ट। गो आउट इज इंफिनिटिव, ओके। टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, ओके। टू गो आउट विद, जैसे कि हमने पिछले प्रपोजिशंस में पढ़ा था कि जब आप किसी वर्ब को प्रपोजिशन के साथ यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंफिनिट या इंफिनिटिव। यहाँ पे इंफिनिट यूज कर दिया है बाय मिस्टेक इन योर बुक्स, इट वुड बी एन इंफिनिटिव, ओके, वर्ब विद प्रपोजिशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू मे गो आउट विद योर फ्रेंड्स में पहला हिस्सा यू मे यहाँ पे जो आप यूज करते हैं कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मे बी, कैन, माइट, मस्ट, शुड, यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू द सेंटेंस। जो सेंटेंस आप बना रहे हैं उसके साथ मैच करना चाहिए। यू मे गो आउट, ओके, गो आउट, अगेन इंफिनिटिव, विद योर फ्रेंड्स। तो ये एक दूसरा काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। और तीसरे में प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आप यूज करते हैं तो इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो, इफ क्लॉज में अगर आप प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो, अगर आप नीला और पीला दोनों रंग मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यू गेट ग्रीन, ओके, यू गेट ग्रीन। Imperative, if you miss the train, take the bus, okay, if you miss the train, take the bus. So ये if clauses जो conditional type sentences हैं, if clauses, उसमें आपके different types mentioned हैं कि आप future tense में use करेंगे तो कैसे करेंगे, कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड जो यूज करेंगे वो कैसे करेंगे, और प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड इन द लास्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो बनाएंगे आप इसमें। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हमारे साथ। स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इफ आई एम हंग्री, अगर मैं भूखा हूं, आई विल गेट समथिंग टू ईट, ओके। इफ आई एम हंग्री आई विल गेट समथिंग, ये फ्यूचर टेंस के हवाले से, अगर मैं भूखा हूं तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा। इफ यू आर हंग्री यू कैन नॉट ईट एन एप्पल, अगेन यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन देते हैं किसी चीज के हवाले से, जैसे कि हमने पढ़ा था इफ क्लॉज जिसमें रिजल्ट क्लॉज कहते हैं। अगर इफ यू आर हंग्री, अगर तुम हंग्री, यू आर भूखे हो, यू कैन ईट एन एप्पल, अगर तुम भूखे हो, उसका अंजाम, भूख की अंजाम हुए खुराक। सो अगर आप भूखे हो तो आपको एप्पल खाने को मिलेगा। इफ इट रेन्स वी मे गेट वेट, अगेन द सेम थिंग, ओके, रिजल्ट क्लॉज जो रिजल्ट बता रहा है, अगर बारिश हो रही है आप बाहर जाओगे तो भीग जाओगे। सो द सेम इज इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, वी मे गेट वेट, हम भीग सकते हैं। दिस ग्रामर एक्सरसाइज टेस्ट योर एबिलिटी टू राइट टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस। अगर आप टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो इसके लिए ये लाजिम है। और उसके बाद यूज ऑफ कॉमा भी मेंशन्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस मेंशन है, उसके बीच में आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में कॉमा यूज होता है। जहाँ पे इफ क्लॉज खत्म होती है वहाँ पे आप कॉमा यूज करते हैं, जो उसके बाद का जो टेंस यूज करो, रिजल्ट क्लॉज यूज करो उसके साथ, या इंपेरेटिव यूज करो या प्रेजेंट सिंपल यूज करो, तो आप कॉमा यूज करेंगे। यूज ऑफ कॉमा, वी यूज कॉमा व्हेन कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट्स विद इफ क्लॉज। अगर इफ क्लॉज से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तब कंडीशनल सेंटेंस में, तब हम कॉमा यूज करते हैं। एग्जाम्पल, इफ यू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स यू विल गेन वेट, अगर तुम ज्यादा मिठाइयां खाओगे तो मोटे हो जाओगे या तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट क्लॉज यहाँ पे देख सकते हैं, इफ में रिजल्ट मेंशन किया गया है कि अगर आप मिठाइयां ज्यादा खाओगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा या आपका वजन बढ़ जाएगा। वी डू नॉट यूज कॉमा इफ द कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट्स विद द मेन क्लॉज। अगर मेन क्लॉज पहले हो फिर हम लोग नहीं यूज करते कॉमा, ओके। एग्जाम्पल, यू विल गेन वेट इफ यू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। अगर इफ क्लॉज की जगह हम लोग मेन क्लॉज यूज करते हैं, इफ बाद में, मेन पहले आएगा, इफ बाद में,
तब आप कॉमा यूज नहीं करते इसमें। ओके जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था पिछले लेक्चर में, यूज ऑफ कॉमा के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे इन कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस। ओके टाइप 1 में, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 में। अभी दूसरा आप देख सकते हैं, ये दो आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि पहली बार जब आप इफ क्लॉज पहले लिखेंगे और मेन क्लॉज बाद में लिखेंगे तब आप कॉमा यूज करेंगे। अगर आप मेन क्लॉज पहले और इफ क्लॉज बाद में लिखेंगे तब आप कॉमा यूज नहीं करते। You will gain weight if you eat a lot of sweets. Same thing, but it has been reversed. Main और if, पहले if और main. Okay, पहले if clause लिखा है, फिर बाद में main clause. यहाँ पे main clause पहले लिखा है, if clause बाद में लिखा है। अंजाम पहले ही बता दिया गया है। ओके you will gain weight. आपका वजन बढ़ जाएगा। क्यों? अगर आप मिठाइयाँ ज्यादा खाओगे। ओके सो दिस इज द सिंपल पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस और इफ क्लॉज जिसे हम लोग कहते हैं, जो यहाँ पे इफ, प्रेजेंट टेंस, डेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस, इफ क्लॉज में आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। और मेन क्लॉज जो होगा कंडीशनल टाइप सेंटेंस में, पहला हिस्सा तो इफ क्लॉज का हो गया, दूसरा हिस्सा कॉमा के बाद मेन क्लॉज हो गया। यहाँ पे वही मेंशन किया गया कि इफ अहमद गेट्स द जॉब, आप देख सकते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में मेंशन्ड है, इफ अहमद गेट्स द जॉब, वहां पे आप फ्यूचर यूज करते हैं, ही विल मूव टू क्वेटा। ओके अभी वापस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस यहां पे मेंशन किया गया है। दूसरे एग्जांपल में आप देखें यहां पे, इफ यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू मे गो आउट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तीसरा एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया गया है, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन, एंड इन द लास्ट इट्स इंपेरेटिव, इफ यू मिस द ट्रेन टेक द बस। जैसे कि आप अभी सेम द यूज ऑफ कॉमा के हवाले से हमने मेंशन किया, अगर आप उसको उल्टा कर दें, फॉर एग्जांपल यू मे गो आउट विद योर फ्रेंड्स इफ यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, यहां पे कॉमा यूज नहीं होगा। ठीक है, ही विल मूव टू क्वेटा इफ अहमद गेट्स द जॉब, अगेन कॉमा यूज नहीं होगा क्योंकि मेन क्लॉज पहले आ गया, इफ बाद में आ गया। एंड द सेम इज विद इंपेरेटिव एज वेल, टेक द बस इफ यू मिस द ट्रेन। ओके अगर मेन क्लॉज पहले आता है और इफ क्लॉज बाद में आता है तो आप कॉमा यूज नहीं करते। Okay, so now you have an activity with you in the book on page number 73. You can see page number 73 पे आपको एक 10 sentences दिए गए हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको, और इस ऑप्शन के तहत आप यूज करना चाहते हैं यही कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपका पहला है, इफ फादर कम्स होम अर्ली वी, ओके गो टू बाजार मेंशन्ड है, इसका टेंस आपने सही करना है। ओके बाय लुकिंग एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ फादर कम्स होम, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज हुआ है, इफ फादर कम्स होम अर्ली, 2-3 हम कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, द रेस्ट यू हैव टू डू इट। ओके जस्ट फॉर एन एक्टिविटी एंड योर प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की वो आप ऑटोमेटिकली समझते जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की तो सब सारी चीज़ें फिजूल हो जाएंगी। ओके जस्ट सीखना नहीं होता कि मुझे कुछ समझ आ गया या मैं सीख गया हूँ या ये सेंटेंसेस हैं मेरे सामने सो मैं इसी से काम चलाऊँ, नहीं, आप और प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें, आप और सेंटेंसेस बनाएं यूजिंग इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज, इसी तरह आप सीख सकते हैं। इफ फादर कम्स होम अर्ली वी विल गो टू बाजार, ठीक है, जो फ्यूचर टेंस हम लोगों ने मेंशन किया था। शी विल नॉट कम इफ यू डैश हर, ओके यहां पे अगेन रिजल्ट क्लॉज है, यहां पे रिजल्ट क्लॉज है तो रिजल्ट में आप क्या यूज करेंगे, ठीक है। शी विल नॉट कम, यहां पे मेन क्लॉज पहला हो गया, शी विल नॉट कम इन फ्यूचर टेंस, इफ डैश हर, इफ यू डू नॉट इनवाइट हर, डू नॉट तो मेंशन किया गया है लेकिन आपने वर्ब फॉर्म इसको सही करना है कि डू नॉट आएगा या इफ यू, what would be the tense that you have to correct it, okay. The third one, the bird dash fly away if you open the cage, again the bird, if clause बाद में, main clause पहले, the bird
व्हाट टेंस? फ्लाई अवे, आपने अंदाजा लगाना है। नेक्स्ट, इफ मदर, यहां पे इफ क्लॉज पहले आ रहा है, सो इफ मदर डैश अ केक ही वी विल बी हैप्पी। ओके, सो यहां पे आपको पता है फ्यूचर टेंस किस टेंस के साथ यूज हुआ है, तो उसी के मुताबिक आपने ये सेंटेंस भी लिखना है। ठीक है, बेक मेंशन्ड है, अभी बेक का जो फॉर्म है आपने मेंशन करना है कि विच फॉर्म ऑफ बेक विल बी इन द एम्प्टी स्पेस। इफ मदर बेक्स अ केक और बेक्ड अ केक और विल बेक अ केक, क्या होगा वो आपने टेंस के मुताबिक एग्जैक्टली यूज करना है। विल तो ऑलरेडी यूज्ड है, वी विल बी हैप्पी रिजल्ट मेंशन्ड है इफ क्लॉज का, मेन क्लॉज का हिस्सा, लेकिन इफ क्लॉज में आपने टेंस सही यूज करना है। और टेंसेस आपको राइट इन फ्रंट ऑफ यू, you have seen these are the tenses which can be used and the examples as it is main clause में भी mentioned के if ये tenses use कर सकते हैं if plus present tense। present tense में क्या होगा? present definite, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है इफ क्लॉज में, और मेन क्लॉज इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, फ्यूचर टेंस कैन, मे, माइट, मस्ट और शुड और इन्फिनेटिव, उसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके साथ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो यहां पे नेक्स्ट हम देखते हैं ही विल सक्सीड इफ ही डैश हार्ड। ओके, ही विल सक्सीड, मेन क्लॉज पहले आ गया, इफ क्लॉज बाद में। इफ ही डैश हार्ड, आपको अंदाजा लगाना है। ओके, नेक्स्ट, इफ आई डैश हैव इनफ मनी आई विल गो ऑन पिकनिक। ओके, इफ आई डैश हैव इनफ मनी आई विल गो ऑन पिकनिक। तो यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इफ हमजा फाइंड्स योर पेन, इफ हमजा फाइंड्स योर पेन व्हाट वुड बी द थिंग? यहां पे ही डैश इट टू यू, रिटर्न मेंशन किया गया है ऑलरेडी, लेकिन आपने इसका जो डायरेक्ट वो सेंटेंस जो यूज होगा, जो फॉर्म यूज होगा, वो आपने मेंशन करना है यहां पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इफ द मून अपीयर्स। ओके, इफ द मून अपीयर्स व्हाट वुड हैपन? वी डैश ईद टुमारो, वी व्हाट ईद टुमारो, ये आपने मेंशन करना है। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल हेल्प द पुअर इफ वी डैश मनी, if we dash what? Okay, so likewise if you have the given clues in front of you, clues आपके सामने हैं और आपने complete करना है using the conditional type sentences, जैसे कि पहले if father comes home early we what? Okay, we shall go to bazaar या we will go to bazaar, ये आपने decide करना है। उसके बाद she will not come if you do not invite, does not invite, would not invite, क्या आएगा? ऑप्शन आपने खुद सेलेक्ट करना है कि क्या ये क्लू जो दिया गया है क्या सेम एज इट इज यूज होगा या कुछ चेंज होगा। द बर्ड डैश अवे इफ यू ओपन द केज, विच फॉर्म यहां पे यूज होगा? द बर्ड वुड फ्लाई, विल फ्लाई, शैल फ्लाई, क्या यूज होगा? ओके, नेक्स्ट, जैसे कि आपको बताया गया है इफ मदर डैश अ केक वी विल बी हैप्पी, मैंने कहा था फॉर्म कौन सा फॉर्म यूज होगा? बेक्ड, बेक्स, विल बेक, क्या होगा उसमें? और उसके बाद है ही विल सक्सीड इफ ही डैश हार्ड, फिर कौन सा टेंस? वर्कड हार्ड, वर्किंग हार्ड या वर्क्स हार्ड। उसके बाद इफ आई डैश इनफ मनी आई विल गो ऑन पिकनिक, इफ आई हैव सेम एज इट इज आएगा या इफ आई हैड, हम लोग परफेक्ट टेंस के हवाले से बात की थी, ये भी क्लू दे देता हूं आपको ताकि आपका आंसर वाजे हो जाए। ओके, इफ आई हैव इनफ मनी या इफ आई हैड इनफ मनी या इफ आई विल हैव इनफ मनी, क्या होगा? इफ हमजा फाइंड्स योर पेन he dash it to you, he shall return to you, will return to you, would return to you, क्या होगा? Okay, if it dash I will not go to the playground, if it rain लिखा हुआ है, अभी आपने इसका टेंस सही करना है, rained आएगा, rains आएगा, raining आएगा, क्या आएगा? Okay, if the moon appears tonight we dash eat tomorrow, what? Celebrate, will celebrate, shall celebrate, क्या होगा?
Answer: we will help the poor if we dash the money. Okay, if we dash money, if we had money, if we have money, या if he has money, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? दैट यू हैव टू गेस बाय लुकिंग एट द रूल्स इन अकॉर्डेंस टू द कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1. तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपने, इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आपने यहाँ पे इफ क्लॉजेस और मेन क्लॉजेस जो मेंशन है उसको कंप्लीट करना है एज एन एक्टिविटी, एज अ प्रैक्टिस. Okay, people, so this was conditional sentence type 1. Later on we will learn 2 and type 3 as well. So firstly यहाँ पे इसके बाद इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स और भी होंगे इसी यूनिट के हवाले से. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और लास्ट में एक प्रेसी राइटिंग की जो है लेक्चर होगी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे. What is Prezi writing? Okay, so these are some of the lectures which we will continue in this unit, patriotism, unit 7, and later on inshallah we will discuss more in your coming units. Thank you for listening patiently, students. Thank you very much.